स्क्रीन कंटेंट जो कि आपका BSS सीजीएल 3 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसा एग्ज़ाम है कि यहाँ से आपको 2 से 4 प्रश्न बिहार स्पेशल से देखने को मिलते हैं ज़रूर। तो यह वीडियो अगर आप पूरा देख कर जाएंगे तो मेरा पूर्णतः अनुमान है कि आपका जो भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं वही मैंने प्रश्न कवर किया है जो कि पिछले बिहार सीजीएल में पूछे गए हैं। अन्यथा अन्यथा मैंने कोई प्रश्न और इसमें इवेल्युएट नहीं किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो पूरा आप चांस है कि सीजीएल 3 में बिहार स्पेशल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप करके आएंगे। तो पूरा वीडियो आप अवश्य देखें, और कंटेंट में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यह तो आसान क्वेश्चन है। बिहार में लोकसभा सीटें 40 है, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हो गए और राज्यसभा की सीट आपका 16 हो गया, और विधानसभा की सीट जो टोटल 243। तो यह आपको रट के जाना है। अब वही है, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो यह 38 जिले हैं। देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, यह भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। वही देख सकते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक होता है ग्राम सभा, एक होता है वार्ड सभा, और एक होता है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राम सभा की बात आती है। तो ग्राम सभा की बैठक जो आपका होता है 3 महीना पर होता है, और वही अगर वार्ड सभा के से पूछे तो वार्ड सभा का बैठक जो होता है आपका 3 मंथ पर होता है। वही अगर ग्राम पंचायत की बैठक पूछ दे तो ग्राम पंचायत का बैठक यानी 2 मंथ। तो यहाँ से यह 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो और अगला प्रश्न अगर चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। यहाँ तक तो सही है। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यह क्वेश्चन अगर आप अच्छा से नहीं करके जाएंगे तो आपका प्रश्न यह छूटना ही। देख सकते हैं, यह BSS सीजीएल 2015 में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता गया है। तो देख सकते हैं सीजीएल में कितने प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर 5 से 6 प्रश्न अवश्य, 4 से 5 हो या 4 से 5, 3 से 4 हो, ऐसे प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से BSS सीजीएल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पहला इसमें है वक्तव्य सही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान से करना है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यह बिल्कुल सही है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में लॉटरी का, यह भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। तो यहाँ पर उप मुखिया का चुनाव जो भी पहला बैठक होगा उसमें जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं उनके द्वारा उसी में से उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। और देख सकते हैं उप मुखिया के निर्वाचन में तो यहाँ पर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो ऑप्शन अगर ए सही होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई भी मुखिया अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना जो है त्याग पत्र देकर वह मुखिया से मतलब हट सकता है। और अगर देखिए, यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर मुखिया है जो आपका जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आवेदन दे देता है त्याग पत्र के लिए, और अगर वह 7 दिन के अंदर जाकर आवेदन पत्र लेता है कि हमें हाँ मुखिया बनना है, तो फिर वह मान्य है। अगर 7 दिन के बाद वही अगर जाए तो यह उसका निर्णय मान्य नहीं होगा। अब चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन करता है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो देखिए, ग्राम जो भी इसमें समिति होती है, ऐसे व्यक्ति जो करते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं, यानी जो भी जीते हुए प्रतिनिधि। ग्राम पंचायत का सदस्य कौन होता है? मुखिया और वार्ड सदस्य आपके ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो इस निगरानी समिति का गठन होता है, उसमें क्या होता है, वह व्यक्ति नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य यहाँ पर नहीं हो, उनके आधार पर किया जाता है। अब अगला है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम क्या होने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, जो भी ग्राम कचहरी होता है उनमें कम से कम 7 सदस्य गणपूर्ति के लिए होना चाहिए।
वही अगर ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो उसमें भी गणपूर्ति का नियम है। वार्ड सभा का बैठक है उसमें भी गणपूर्ति का नियम है। और वही अगर आपसे ग्राम सभा की बैठक है तो उसमें भी गणपूर्ति का जो है सदस्य का होना, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इस सारे में गणपूर्ति का नियम है। तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि जो कि वार्ड सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया और ग्राम सभा होगा, तीनों के लिए कोरम कितना कितना रखा गया है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि जितने भी आपके मित्र हों उनको वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से देख सकते हैं कितने प्रश्न, आप देखने के बाद वीडियो मालूम चल जाता है कि आपका प्रश्न कितना पूछा जाने वाला है बीएससी सीजीएल 3 में। यहाँ से अब अगले बात करते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है, इसकी गणना कैसे होती है? तो देखिए, जो भी आपका ग्राम पंचायत की अवधि होती है, पहला जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसी से निर्णय लिया, मतलब गिनती होता है। तो यहाँ ग्राम पंचायत की पहली बैठक की तिथि से यहाँ पर की जाती है। अब अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी? तो अभी हमने बताया कि कोई भी अगर ग्राम पंचायत का सदस्य हो, किसी को त्याग पत्र दे दे, 7 दिन के बाद ही यह प्रभावी माना जाता है। अगर 7 दिन के पहले वह वापस ले लेता है तो वह वापस माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देख सकते हैं बिहार में किसान सभा की स्थापना जो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। और आगे हमने आपके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है, तो वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको अवश्य मालूम चलेगा वह कौन सा टॉपिक है। वहाँ से भी प्रश्न भर भर के पूछे जाएंगे, तो वह भी आप जो है टॉपिक मिस न करें। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अब देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपका बीएससी सीजीएल 3 में पूछा गया है। देखिए, अब यह भी क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो यह मध्यकाल के थे। तो अगर आप इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त करना चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर वहाँ से पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित किया गया है? तो जो कि आपका मैला अंचल है वह आपका फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। वही अगर न्याय सूत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर न्याय सूत्र के जो है आपका गौतम हो गए। वही अगर देख सकते हैं बुद्ध चरित्र के लेखक तो अश्व घोष हो गए। तो यह भी क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार में ही पूछे गए हैं। लेकिन अब अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो यह जो आशा सहाय जो है देख सकते हैं, यह भी प्रश्न बीएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। तो आशा सहाय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो यह है जुमारी। जो नृत्य है वह गरबा नृत्य के समान है, और जुमारी इसी को हम लोग जैसे कि झुमरी भी कहा जाता है। तो यह जो है गरबा के समान किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यह भी प्रश्न जो है आपका पूछा गया है बीएससी सीजीएल में, बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो आपका जल मंदिर जो है वह पावापुरी में है। देख सकते हैं यह भी प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। तो लगभग 3 से 4 प्रश्न एकदम पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छा से अवश्य वीडियो कवर करके जाएं। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात, यानी नरेगा में जो होता है आपका राज्य और केंद्र का खर्च का अनुपात 10 राज्य खर्च करता है तो 90 केंद्र खर्च करता है। वैसे ही देख सकते हैं। तो लगभग मैंने जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं बिहार सीजीएल में, बिहार स्पेशल के द्वारा सारा प्रश्न हमने कवर किया है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि जनगणना। जनगणना से आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक नज़र जनगणना पर भी देख लेते हैं। तो अगर आप 2011 के जनगणना के अनुसार अगर कुल साक्षरता दर बिहार का देखा जाए तो 61.8 है। वही पुरुष है 71.2 है, महिला जो है 51.5 है। अब आइए देख सकते हैं बिहार के 6 ऐसे जिले हैं जहां 70% से अधिक लोग साक्षर हैं। वे कौन से जिले हैं? रोहतास हो गया, पटना हो गया, भोजपुर हो गया, मुंगेर हो गया, औरंगाबाद हो गया और बक्सर हो गया। यह 6 ऐसे जिले हैं जो 70% से अधिक लोग साक्षर हैं यहाँ पर। वही अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिला बात किया जाए तो आपका पूर्णिया हो गया, सीतामढ़ी हो गया, कटिहार हो गया, मधेपुरा हो गया और सहरसा हो गया। यह जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो दोस्त वीडियो अवश्य लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन बगल में होगा उसको प्रेस कर दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको इसी तरह के वीडियो मिलता रहेगा। तो अब देख सकते हैं राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिला आपका रोहतास हो गया, पटना हो गया, भोजपुर हो गया, मुंगेर हो गया और औरंगाबाद हो गया। यह आप अवश्य डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में याद करके जाएं, क्योंकि आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हो सकता है पूछ दे आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है, सबसे साक्षर मतलब जिला है। तो अगर रोहतास ना दे दे, डायरेक्ट पटना दे दे, भोजपुर दे दे, मुंगेर दे दे, औरंगाबाद दे दे, तो अगर आप यह ऑर्डर याद नहीं रखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। वही जो है आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाले जिले, तो रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया तथा सिवान हो गया। ये वैसे जिले हैं जो 4 वैसे जिले हैं जो सबसे सर्वाधिक साक्षर है बिहार में। वही अगर न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सीतामढ़ी हो गया और शिवहर हो गया। ये वैसे 4 जिला है जो सबसे कम साक्षर है। अब देख सकते हैं राज्य में न्यूनतम महिला साक्षर वाले सहरसा, मधेपुरा